नमस्कार दोस्तों, कुछ समय से ये चर्चा चल रही थी कि अगर विपक्ष की सरकार आएगी तो महिला रोजगार योजना को बंद कर दिया जाएगा और जिन महिलाओं को पहले 10 की राशि दी गई थी उनसे अब पैसे वापस लिए जाएंगे। लेकिन जैसा ही कि आप जानते हैं, बिहार में एक बार फिर से सत्ता की कमान नीतीश कुमार के हाथ में आ गई है। इसका साफ मतलब है कि अब आपको ना तो 10,000 वापस करना है और ना ही किसी किस्त में उसे चुकाने की जरूरत है। इसके साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अगली सहायता राशि करीब 1 लाख मिलने वाली है वह आखिर कब मिलेगी, क्योंकि एनडीए यानी मोदी सरकार ने ये वादा किया था कि अगर बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनती है तो जीविका दीदियों को लाख रुपए तक की आंतरिक सहायता राशि दी जाएगी। तो इसी मुद्दे पर हम आपके लिए नई और बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, जिसमें 2 लाख वाली सहायता को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही ये राशि आपके खाते में कब तक आ सकती है और इसके लिए आपको कौन कौन से जरूरी दस्तावेज तैयार रखने हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज का अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर किसी को अभी तक 10,000 नहीं मिले हैं तो वे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और जिन महिलाओं को ये राशि मिल चुकी है उन्हें 20 लाख की अगली किस्त पाने के लिए किन किन दस्तावेजों को तैयार रखना होगा ताकि ये पैसा आसानी से उनके खाते में आ सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ हम आपको हक से जुड़ी ऐसी जानकारी बताते हैं जो आपके जीवन को आसान बनाती है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। चलिए बात करते हैं बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की, जिसके तहत लगभग 2 करोड़ महिलाओं को 10,000 की राशि दी जा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लाख रुपए की अगली सहायता कब मिलेगी और 10,000 का सही उपयोग करने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या है। अगर आपने अभी तक जरूरी दस्तावेज तैयार नहीं करवाए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे आपको किन किन कागजों की जरूरत होगी इसकी पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने ये 10,000 की रकम महिलाओं को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए दी थी, जो कि एक तरह सरकारी अनुदान है, यानी ये पैसा आपको वापस नहीं करना है। बीच में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ये रकम वापस ली जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह से अनुदान है। आपको ये पैसा लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये राशि खास तौर पर उन महिलाओं को दी गई थी जो जीविका समूह से जुड़ी हुई थी, और जो महिला जीविका से जुड़ी नहीं थी उनके लिए भी अलग से फॉर्म की व्यवस्था की गई थी। अब बात करते हैं 2 लाख वाली राशि की। बहुत सारे लोग इसे फ्री के 2 लाख समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक तरह की उद्यमिता सहायता योजना है जो अनुदान और सब्सिडी मॉडल पर आधारित है, यानी जो महिलाएं सही तरीके से व्यवसाय चला रही है उन्हें आसान किस्तों की सुविधा दी जाएगी। लेकिन यह साफ समझ लेना जरूरी है कि ये 1 लाख की सभी को नहीं मिलेगी। 10,000 की राशि देने में सरकार ने बहुत सख्त शर्तें नहीं रखी थी, बस ये देखा गया था कि महिला जीविका समूह से जुड़ी हो या नहीं। लेकिन 1 लाख के मामले में नियम कहीं ज़्यादा सख्त है। योजना के तहत बहुत सारी महिलाओं को ये सहायता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसके लिए कई ज़रूरी दस्तावेज तैयार करना अनिवार्य है। बहुत सारी महिलाओं को ये पता नहीं है कि आखिर कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको पूरी जानकारी यहाँ देने वाले हैं। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर आपको ये राशि मिलती है तो आप किस व्यवसाय में इसका उपयोग करेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि किन किन महिलाओं को ये 1 लाख की राशि मिल सकती है। तो जिन महिलाओं को 10,000 की राशि का सही इस्तेमाल करके अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया है उन्हें ही आगे की सहायता मिलेगी। किन किन प्रकार के व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं इसकी जानकारी हम पहले दे चुके हैं। जरूरी यह है कि आपका व्यवसाय जमीन पर सही तरीके से चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। सरकार की एक टीम आने वाले 6 महीनों के अंदर कभी भी आपके यहाँ विजिट कर सकती है, इसलिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 1-2 महीने के अंदर आपको अपना कोई ना कोई काम शुरू कर लेना चाहिए। अगर पैसा कम है तो धीरे धीरे सुधार करते हुए व्यवसाय चालू करें। आप ब्यूटी पार्लर, सैलून, मोबाइल रिपेयरिंग, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सिलाई जैसे छोटे मोटे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चालू खाता यानी करंट बैंक अकाउंट खुलवाना जरूरी है और साथ ही एक जीएसटी नंबर भी लेना होगा। ये दोनों चीजें लगभग अनिवार्य हैं अगर आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट आधार से लिंक है और आपका जीविका का डाटा सही है और अगर 10,000 की राशि आपके खाते में आ चुकी है तो इसका मतलब है कि आपकी सारी शुरुआत जानकारी सही है और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 1 लाख की राशि सीधे आपके खाते में आ जाएगी, एक बार में भेजी जाएगी या किस्तों में? इसका जवाब है नहीं। सरकार यह पैसा व्यवसाय के अनुसार चरणबद्ध तरीके से देगी, यानी पूरा 1 लाख एक साथ नहीं आएगा बल्कि धीरे धीरे किस्तों में आएगा, जैसे 500, 1 लाख आदि। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि कोई इस पैसे का गलत इस्तेमाल न कर ले। अगर पूरा पैसा एक साथ दे दिया जाए तो कुछ लोग शादी या जमीन खरीद जैसे कामों में खर्च कर सकते हैं और व्यवसाय शुरू नहीं करेंगे। इसलिए ये सहायता धीरे धीरे किस्तों में दी जाएगी।
सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत इस बड़ी किस्त का ऐलान कर दिया है। ये सहायता एनडीए की जीत की खुशी में 28 नवंबर को जारी करने की घोषणा की गई है। यानी अब बहुत कम समय बचा, इसलिए आपको पूरी तरह तैयारी रखनी होगी। ये पैसे आपको हाथ में नहीं दिए जाएंगे, बल्कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, जब सरकारी टीम आपको ये जांच के लिए आएगी तो वह क्या क्या जरूरी चीजें देखेगी। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि महिला ने वास्तव में कौन कौन सा रोजगार शुरू किया है और वे काम सचमुच चल भी रहा है या सिर्फ नाम के लिए दिखाया गया है। ये भी जांच होगी कि महिला की उस काम को करने की क्षमता कितनी है और लगभग कितनी कमाई हो रही है। अगर दुकान फर्म है, सिलाई का काम है या बकरी पालन किया जा रहा है तो वह पूरी स्थिति देखी जाएगी। केवल दिखाने के लिए कहीं से 2-4 सरकारी बकरियां लाकर तो नहीं रख दी गई है। ये सब भी बारीक से देखा जाएगा। इसके अलावा टीम ये भी चेक करेगी कि आप बैंक खाता चालू हालत में है या नहीं, आपका मोबाइल नंबर एक्टिव है या नहीं है और आधार कार्ड एक्टिव है या नहीं। इन सारी चीज़ों के आधार पर एक लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर उसी लिस्ट के हिसाब से अगली सहायता राशि जारी की जाएगी। अब सवाल ये आता है कि कौन सा रोजगार ऐसा है जिससे सरकार ज़्यादा जल्दी मदद दे सकती है। वैसे तो इस योजना के तहत कई तरह के रोजगार शामिल है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिन्हें सरकार अधिक प्राथमिकता देती है क्योंकि उनसे ज़्यादा लोगों को फायदा होता है। जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, सब्जी की खेती, नर्सरी, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, चप्पल की दुकान, किराने या जनरल स्टोर, खाद बीज की दुकान, आधार सेवा केंद्र, प्रिंटिंग की दुकान या घरेलू उत्पाद से जुड़ा काम। ये ऐसे व्यवसाय है आसानी से शुरू किया जा सकता है और जिनमें ज़्यादा जोखिम भी नहीं होती। सरकार इन्हें ज़्यादा प्राथमिकता इसलिए देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से रोजगार से जुड़ सके और अपना जीवन बेहतर तरीके से चला सके। इसलिए आप सभी को सतर्क रहना है। अगर अभी तक आपने काम शुरू नहीं किया है तो जल्द से जल्द शुरू कर ले। अब समय की बात करें तो इसमें करीब 20 से 40 दिन का समय लग सकता है। कई मामलों में 15 से 20 दिन के अंदर ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, इसलिए पूरी तरह तैयार रहिए। अगर आपको कहीं भी कोई सवाल है, कोई शंका है या किसी बात में कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी जानकारी साफ साफ समझा सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे।